मोहम्मद कैफ आलम नाम। उसने अपने साथियों के साथ उसके साथ मारपीट किया। घटना का संज्ञान लेते हुए फौरन कानूनी हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई किया गया है। तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो देश में कुछ नेता और कुछ लोग अक्सर ये कहकर सरकार को घेरते हैं कि देश में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है। लेकिन जब एएमयू जैसे संस्थान में सनातन विरोधी गतिविधियों का अंजाम दिया जाता है तो इन लोगों के मुंह से जुबान नहीं खुलती। इन लोगों को नजर नहीं आता कि कैसे वहां पर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेन्यू में बीफ या गौवंश की बिरयानी परोसे जाने का नोटिस लगाने पर विवाद हुआ तो आज एएमयू फिर विवादों में है। वजह है देर रात एएमयू में हिंदू छात्र के साथ की गई बर्बरता। देर रात को जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नदीम तरीन हॉस्टल में हिंदू छात्र को सिर्फ इसीलिए मारा पीटा जा रहा था क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है और हिंदू है। कुछ मुस्लिम छात्रों ने बीटेक 4th ईयर के छात्र आर्यन कुशवाहा को इतना मारा कि आर्यन बुरी तरह से घायल हो गया। उसके हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोट आई। हिंदू छात्र के साथ एएमयू में मारपीट की गई तो ये मामला देश की सियासत में भी गर्मा गया। ये भारत के संविधान को ना मानने वाले लोग कौन हैं और भारत के संविधान को ना मानने वालों पर मौन साध करके बैठे हुए ये संविधान की प्रतियां लहराने वाले ये मौन क्यों है? सच ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी सबका है, भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है और किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई वहां पर कट्टरपन फैलाने की कोशिश करे। हिंदू छात्र आर्यन कुशवाहा कट्टरपंथी छात्रों की तरफ से मारपीट में इतना घायल हुआ है कि उसे इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो अब इसमें एएमयू प्रशासन की तरफ से दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। एक लड़के को जो बीटेक फाइनल ईयर का लड़का है, नदीम तरीन हाल में रहता है 102 नंबर कमरे में, उसको उसी हाल के साइड पार्टनर है लड़का जिसका नाम है मोहम्मद कैफ आलम नाम है। उसने अपने साथियों के साथ उसके साथ मारपीट किया। घटना का संज्ञान लेते हुए फ़ौरन कानूनी हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई किया गया है और जो एग्रेसर है यानी जो मारने वाला लड़का है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित छात्र आर्यन कुशवाहा ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दी है। देखना होगा कि जिन छात्रों ने आर्यन की पिटाई की उन छात्रों के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका की एक संस्था के खिलाफ इन दिनों संसद में हंगामा बरपा हुआ है। अमेरिका में बैन इस संस्था पर भारत विरोधी साजिश रचने का आरोप है और इसका कनेक्शन गांधी परिवार से जुड़ता दिख रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि क्या कांग्रेस विरोधियों के साथ है। रिपोर्ट देखिए। संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को कड़ा संदेश दिया था। शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकती है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। 31 जनवरी को पीएम मोदी ने जो कहा, अब उससे एक एक कर पर्दा हटता नजर आ रहा है और साफ नजर आ रही है देश में षड्यंत्र करने वालों के गैंग की टुकड़ी। यही वजह है कि संसद में इन दिनों मुद्दा बना हुआ है यूएसएड यानी अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। विकास के नाम पर अब तक विश्व भर के अलग अलग संगठनों को फंड जारी करने वाली संस्था पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसका विरोध सबसे पहले अमेरिका में हुआ। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएड को बैन कर दिया और यूएसएड पर अरबपति जॉर्ज सोरोस को $26 करोड़ फंड देने का आरोप लगाया, जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। जॉर्ज सोरोस का यूएसएड से सीधा कनेक्शन सामने आने पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस पर देश तोड़ने का आरोप लगा रही है।
जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो एनजीओ हैं उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं इन सारे मुद्दों का खुलासा करूंगा और ये चीज़ें अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। एक रास्ता रोकने का यूएसएड के माध्यम से इस देश को टुकड़े टुकड़े गैंग ने प्रयास किया, वो सभी का खुलासा हो। जो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो आ जाएंगे ना, आप देखते तो रहिए। कांग्रेस के बड़े नेता भी आएंगे और पॉलिटिशियन आएंगे। सोमवार को निशिकांत दुबे ने यह मुद्दा संसद में उठाया और षड्यंत्रकारी यूएसएड से कांग्रेस के संबंधों को लेकर तीखे वार किए, साथ ही अहम सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपए भारत को तोड़ने के लिए दिए या नहीं। यूएसएड ने राजीव गांधी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसे दिए या नहीं। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को यूएसएड ने पैसे दिए या नहीं। बांग्लादेश का लोकतंत्र बर्बाद करने वाले मोहम्मद यूनुस के साथ गांधी परिवार के क्या संबंध हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन के विजय महाजन की संस्था को यूएसएड से फंड मिल रहा है या नहीं? कांग्रेस ने विजय महाजन को राजीव गांधी फाउंडेशन में देश के टुकड़े रखने के लिए रखा है या नहीं? जातिगत जनगणना की बात करने वाले ग्रामीण विकास ट्रस्ट को यूएसएड पैसे देता है कि नहीं? यूएसएड की एडमिनिस्ट्रेटर सामंथा पावर से आपकी मुलाकात हुई कि नहीं? निशिकांत दुबे के इन आरोपों की पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी देता है जब यूएसएड को बैन करते वक्त कहा कि यूएसएड ने अरबपति जॉर्ज सोरोस के संगठनों को $260 मिलियन यानी करीब 26 करोड़ डॉलर दिए हैं। सोरोस ने इन पैसों का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश समेत कई देशों में अस्थिरता फैलाने में किया। The real question is how much of a kickback has there been? And one of the things I want to investigate, I would say this, the people that got all that money, are they kicking it back to the people that gave it from government? No, that's to me very, very corrupt. वहीं अब यूएसएड से कुछ भारतीय नागरिकों को भी मदद मिलने की खबरों के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की जांच की मांग की है, लेकिन प्रश्न अभी भी देश पर 70 साल राज करने वाले गांधी परिवार से कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन और सैम पित्रोदा को यूएसएड से पैसे मिले हैं? क्या भारत को तोड़ने के लिए जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपए मिले? क्या वाकई इन पैसों का इस्तेमाल देश में तख्ता पलट, नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।